देखो वर्ग निकालना, ठीक है। ये क्या है सौ 100 पर 100 बेस पर, और ये है 50 बेस पर, ठीक है ना। देखेंगे ये 100 से कितना कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर कितने हो गया, 0,4 हो गया। 2 का स्क्वायर कितना है, 0,4 है, ठीक है ना। अब 98 में से 2 हटा देंगे, कितना हो गया, 96 हो गया। ये इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। जैसे कि अगर 100 से ज़्यादा हो तो कैसे करेंगे, जैसे 100 से ज़्यादा हो, कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 2 का स्क्वायर कितना, हमेशा हमें लास्ट की संख्या का वर्ग करना है, जो लास्ट की संख्या होगी उसका वर्ग करना है, ठीक है ना। कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा है, 2 का स्क्वायर 0,4 हो गया, और 102 में 2 और जोड़ देंगे, जितना ज़्यादा होगा 100 से उतना जोड़ देंगे, कितना होगा, 104 होगा, ठीक है। जैसे कि कोई संख्या 96 है, 96 में हम कितनी कम की है, 100 से 4 कम की है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया, है ना। और 96 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 92। तो इस संख्या का स्क्वायर हो जाएगा 92 16। जैसे कि ये संख्या है 97, कितनी कम की है, ये संख्या 3 कम की है ना, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 0,9 हो गया, है ना। और 100 में से कितनी कम है, ये 3 कम है, तो 3 ही 97 में से घटा देंगे, कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 94,009, ठीक है ना। जैसे ये संख्या है 95 हमारी, 95 है ना, तो कितनी कम की है, 5 कम की है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया, और 95 में से 5 किए तो कितने हो गए, 90 हो गए, ठीक है ना। जैसे ये संख्या है, अब ये 100 से ज़्यादा है, ये 100 से कम वाली तो समझ में आ गई। एक ये और है, जैसे कि ये 86 है ना, 14 का स्क्वायर कितना है हमारा, 96 है, 196 है, तो 196 में हम डबल डिजिट लगेंगे केवल, अगर हमारी सिंगल डिजिट में आ रही है तो आगे 0 रख लेंगे, अगर हमारी डबल डिजिट आ रही है तो सीधे सीधे लिख लेंगे, अगर हमारी 3 डिजिट में आ रही है तो हम एक क्या कर लेंगे, हाथ से लिख लेंगे इस जगह पर, ठीक है ना, कैरी लिख लेंगे। तो 86, 700 से कितना कम की है, 14 कम की है, तो 14 ही 86 में से घटा देंगे, 72 बचे, 72 और एक कितना हो गया, 73 हो गया। तो इस संख्या का वर्ग है 73 96। ये 4 का, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। तो 104 में 4 और जोड़ देंगे, क्योंकि ये 100 से 4 ज़्यादा है, कितना होगा, 108 आ गया। जैसे कि 103 है, 103 में 3 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया 0,9 हो गया। 103 में कितना जोड़ देंगे, 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ही ज़्यादा है, 3 और जोड़ देंगे, तो 103 और 3 कितना हो गया, 106 हो गया। ये जैसे ये है 105, 105 में 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ठीक है। 105 और 5 कितने हो गए, 110 हो गए, ठीक है ना। जैसे ये 114 है, 114 है, 14 का स्क्वायर कितना हो गया, 196। मैंने कहा था अगर डबल डिजिट आएगी तो ही लगेंगे, अन्यथा एक डिजिट को क्या कर देंगे, हम कैरी ले लेंगे। 114 100 से कितनी ज़्यादा, 14 ज़्यादा है, तो 14 और जोड़ देंगे, 114 और 14 128 हो गए, 128 और 1 कितने हो गए, 129 हो गए। ये थे 100 बेस वाले। अब देखते हैं 50 बेस वाले। 50 में इसमें देखो, ये 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 0,4 हो गया, और 50 बेस माना है, इस वजह से हम ये 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 52 और 2 कितना हो गया, 54 हो गया। 54 का आधा कर देंगे, आधा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इसमें 1 का गुणा होता है, और 50 बेस में आधे का गुणा होता है, मतलब 1/2 का गुणा होता है, 1/2 का, और इसमें किसका गुणा होता है, 1 का गुणा होता है। तो ये कितना हो गया, 52 और 2 54 हो गया। 54 में कितने लिख देंगे हम, 27 आधा करके। जैसे कोई संख्या लिखी है हमने 58 लिख ली, कितनी ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। 58 और 8 कितने हो गए, 58 और 8 हो गए 66, 66 का आधा कर देंगे, 66 का आधा कितना हो गया, 66 का आधा हो गया 33, तो इसका वर्ग आ जाएगा 33। जैसे ये संख्या है 55, 55 50 से कितनी ज़्यादा है, 5, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो 55 में कितनी जोड़ देंगे, जितनी 50 से ज़्यादा होगी, 50 से ज़्यादा कितनी है, 5 ज़्यादा है, तो कितने हो गए, 55 और 5 60, 60 का आधा 30 हो गया, ठीक है। जैसे कि ये संख्या है 57 का वर्ग है, 57 कितनी ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 हो गया। 57 और 7 कितने हो गए, 57 और 7 हो गए 64, 64 में आधा कर देंगे, 32 हो गया, 32 49। जैसे ये है 45 है, 5 कम की है, 5 का स्क्वायर 25, और 45 में 5 घटा देंगे तो कितनी बचेगी, 40, 40 का आधा कर देंगे 20, आधा हम हर एक बार करेंगे, जब जब हम 50 बेस मानेंगे आधा करेंगे,
अगर 100 बेस मानेंगे 1 का गुणा करेंगे, अगर 200 बेस मानेंगे तो 2 का गुणा करेंगे, ठीक है ना, वो गुणा करते चलेंगे। जैसे कि अगर हमें ये संख्या 42 8 कमती है तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और 42 से 8 गए तो 42 में से 8 गए तो हो गई 34, 34 का आधा कितना हो गया 17 हो गया, तो इस संख्या का वर्ग आएगा 17 64। जैसे जी 48 है, 50 से कितना कमती है 2 कमती है, 50 से 2 कमती है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 0 4 हो गया 2 का स्क्वायर। अगर ये 2 कमती है तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, 40 का आधा 104, ये इसका वर्ग आ जाएगा। जैसे ये है 43, 43 में लास्ट बची है 43, 43 में 7 कमती है तो 7 का वर्ग कितना हो गया 49 हो गया, 7 का वर्ग 7 का वर्ग 49 होगा। कितनी कमती है 50 से हमारी 7 ही कमती है। 43 में से 7 गए तो कितने बच्चे 43 में से 7 गए तो बच्चे 36, 36 का आधा कर देंगे, ये हो जाएगा 18 49। और अगर जैसे हमने अगर कोई संख्या 100 बेस मानी है, 100 बेस मानी है तो क्या गुणा 1 का गुणा। अगर कोई संख्या हमने 50 बेस मानी है तो मतलब आधी बेस मानी है तो 1/2 का गुणा। अगर हमने कोई संख्या 150 बेस मानी है तो गुणा कर देंगे 3/2 का, ठीक है। अगर कोई संख्या हमने 200 बेस मानी है तो संख्या गुणा कर देंगे 2 का। जैसे जैसे मतलब बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम गुणा बढ़ाते जाते हैं। जैसे कोई संख्या हम मान रहे हैं 300 बेस, 300 बेस में कितने गुणा करेंगे 3 का। अगर 500 बेस मानेंगे तो गुणा कर देंगे हम 5 का, सीधे सीधे गुणा करते चलते हैं।